जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। रात के 10:30 बज रहे थे। श्रेया को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के सारे काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी भी उठना होता था, मगर थोड़ा लेट भी हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी पति धर्मेश अपने माता पिता के कमरे से ही बैठे हुए थे, जबकि रोज़ तो 9:30 बजे कमरे में आ जाते थे। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में। बताते भी नहीं हैं, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि धर्मेश को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाता श्रेया सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई काम में लगा ही रखती है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने के लिए दे दिया, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने यह कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर श्रेया से कोई काम निकलवाना होता है, तो फिर वे इसी तरह के काम करती हैं। हमेशा धर्मेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हैं। पिछले 1 साल से श्रेया को ये अनुभव हो चुका था। पता नहीं अब किस चीज़ की भूमिका बना रही हैं। इतने में धर्मेश कमरे में आया। उसे देखते ही श्रेया बोली, धर्मेश आपको पता है ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे कितनी नींद आ रही है। इसके बावजूद आप मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे वो ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है। अरे नाराज़ क्यों हो रही हो, कोई ज़रूरी बात करना था, धर्मेश ने कहा तो उसने सोचा कि शायद श्रेया उससे पूछेगी, पर श्रेया ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर धर्मेश ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो, पति अभी अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियों को तो उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही थी घर में। मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो मैं यह कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उनके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए हैं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा ही देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे भाई भावेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक एलईडी गिफ्ट कर देते हैं, अपना सम्मान भी रह जाएगा। और भावेश तो घर का है, उसे पैसे फिर कभी दे देंगे, धर्मेश ने कहा। तो श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बात कर रहे हो, भावेश ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन पर। आप दुकान खोलते ही उधारी देना शुरू कर देगा तो क्या कमाएगा क्या खाएगा। तुम भी हद करती हो, एक एलईडी से क्या नुकसान होगा। और फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे और उससे पहले 50,000 लिए थे। तुमने पापा से आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो। श्रेया ने कहा तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गई। शायद दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी थी और आते ही कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते क्या। आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ। भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहाँ पर मम्मी जी मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार का भी हमने अभी लौटाया नहीं। क्या फ़ायदा अपने पैरों पर खड़ा होने का, जब पैरों पर खड़ा होकर उनके सामने हाथ फैलाकर हम चुका ना पाएँ। श्रेया ने कहा तो धर्मेश बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है, इतना सा नहीं दे सकते क्या। दुनिया के सामने तो खूब पैसा वाले बनते हैं। बस करो धर्मेश, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जिसे चाहा जब चाहा घिसकर पैसे निकाल दिए। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी जुबान खुल गई है तेरी, हमें दोस्त दिखा रही है। अपनी बेटी के ससुराल हम क्या खाली हाथ चले जाएं। और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी। लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार श्रेया ने कहा, लेकिन क्या, आपकी बेटी आपका सम्मान है, जो उसे देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकना ज़रूरी है क्या। जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं, ऐसे में उन पर वजन डालना ज़रूरी है क्या। और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं मेरे मायके वालों को कर्जा चुकाऊंगी, ताकि सिर उठाकर जी सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में।
उसके बाद ही उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। श्रेया का स्पष्ट रूप देखकर आगे किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार श्रेया की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए और कुछ महीनों बाद श्रेया और धर्मेश ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्जे चुका दिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी डेली कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताएं अगले कहानी आपको कैसी सुननी है, कैसी देखनी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसी कहानी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय श्री राम दोस्तों।